गुड़िया छोटे बच्चों का फेवरेट खिलौना होती है। आजकल मार्केट में तरह तरह की गुड़ियाओं की भरमार है। हर बच्चा इन डॉल्स के साथ खेलना पसंद करता है, लेकिन ये गुड़िया अगर खतरनाक और जानलेवा निकल जाए तो क्या होगा। आप में से शायद बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे कि हॉलीवुड की जो मशहूर फिल्म थी जिसका नाम था एनाबेल, वो एक सच्ची घटना पर आधारित थी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही डरावनी और भूता गुड़ियाओं के बारे में जानकारी लेंगे जिनको सुनने और देखने के बाद में आप थोड़े से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नंबर 1 पे आती है एनाबेल डॉल। अगर एनाबेल गुड़िया के हम इतिहास की बात करें तो इसकी जो कहानी है वो 1970 के दौरान की है, जबकि एक माँ ने अपनी बेटी के बर्थडे पर उसे एक गुड़िया लाकर गिफ्ट दी थी। शुरुआत में तो वो गुड़िया सिर्फ एक डॉल ही थी, लेकिन बाद में वो अपने हाथ पैर हिलाने लगी थी। उसके बाद में अगर रात को इस गुड़िया को वो लोग कुर्सी पर रखते थे तो अगले दिन सुबह वो गुड़िया उन्हें जमीन पर मिला करती थी। यहाँ तक कि ये लोग ये भी बताते हैं कि कभी कभी इस गुड़िया के कपड़ों पर हमें खून के धब्बे भी मिलते थे। जिस लड़की की ये गुड़िया थी उसका नाम था डोना। एक दिन डोना की माँ ने सोचा कि जब ये सारी घटनाएं हो रही हैं तो क्यों ना हमें एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का सहारा लेना चाहिए। और फिर डोना की माँ ने एड और वॉरेन नाम के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को यहाँ बुला लिया। वॉरेन ने जब इस गुड़िया की अच्छे से जांच पड़ताल की और हालात का जायजा लिया तो उन्होंने बताया कि इस गुड़िया के ऊपर तो किसी शक्तिशाली आत्मा का कब्जा है। इसके बाद वॉरेन इस गुड़िया को ले गए और उन्होंने ऑकलैंड म्यूजियम में इस गुड़िया को एक कांच के शीशे में ले जाकर रख दिया। यहाँ तक कि जिस कांच के शीशे में इस गुड़िया को रखा गया था उसके बाहर ये चेतावनी भी लगा दी गई कि कोई भी गलती से इसे टच ना करे। अगली जो डॉल हमारी लिस्ट में आती है उसका नाम है रॉबर्ट द डॉल। मैं समझता हूँ कि एनाबेल जितनी ज्यादा फेमस है, दूसरे नंबर पर अगर कोई गुड़िया सबसे ज्यादा बदनाम है तो वो रॉबर्ट ही है। और जिस आदमी की ये गुड़िया थी, जिस आदमी की ये डॉल थी, उसका नाम था रॉबर्ट ऑटो यूजीन। दरअसल रॉबर्ट यूजीन को ये जो गुड़िया थी, ये जो डॉल थी, वो उनके नौकर ने उनके बर्थडे पर उन्हें गिफ्ट की थी। और वो जो नौकर था वो बहुत ही ज्यादा शातिर था, वो काला जादू करने में महारत रखता था, तो उसने उस गुड़िया के ऊपर काला जादू किया हुआ था। उसके बाद ये जो गुड़िया थी ये रॉबर्ट को गिफ्ट की थी। इस बंदे के माता पिता बताते हैं कि कई बार हमने इस गुड़िया को बोलते हुए सुना है और ये रॉबर्ट कहकर पुकारता था। रॉबर्ट से जुड़ी हुई कई और घटनाएं उनके घर में होने लगी। कई ऐसी अनहोनी घटनाएं हो रही थी जिसके बारे में उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भला ये घटनाएं हो क्यों रही हैं। उसके बाद में इस फैमिली ने भी इस गुड़िया से परेशान होकर इसे ईस्ट मार्टिलो नाम के एक म्यूजियम को दान कर दिया। ये गुड़िया आज भी इस म्यूजियम के अंदर रखी हुई है और यहाँ पर भी चेतावनी लिखी हुई है कि गलती से भी आप इस गुड़िया को टच ना करें और ना ही इसके फोटो क्लिक करें। अब लिस्ट में जो डॉल आती है, जो गुड़िया आती है, उसका नाम है मैंडी। मैंडी नाम की इस गुड़िया की मालकिन ने बताया कि इस गुड़िया के पास कुछ अद्भुत शक्तियां थी। उसने बताया कि हमारे घर में आधी रात को किसी बच्चे के रोने की जोरदार आवाजें आती थी, लेकिन जब हम चेक करने जाते थे तो वहां कोई बच्चा नहीं होता था, बल्कि ये गुड़िया नजर आती थी। हम जिस भी कमरे में इस गुड़िया को रखते थे वहां की खिड़कियां अपने आप ही खुल जाती थी और भी घर में कई अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। और फिर जब ये लोग ज्यादा परेशान हो गए, इन्हें समझ में आने लगा कि ये जो गुड़िया है ये हॉन्टेड है, श्रापित है, तो इन्होंने 1991 में इस गुड़िया को एक म्यूजियम को दान कर दिया। अब जो गुड़िया लिस्ट में आती है उसका नाम है ओकीकी। ये घटना जापान की है और जापान में रहने वाली इकिची नाम की एक लड़की ने, जो कि सिर्फ 17 साल की थी, इस गुड़िया को पहली बार खरीदा था। और दरअसल उसने ये जो गुड़िया थी ये अपनी 2 साल की छोटी सी बहन ओकीकी के लिए खरीदा था। लेकिन बदनसीबी से उसी साल ठंड इतनी ज्यादा पड़ी, सर्दी इतनी ज्यादा पड़ी कि ओकीकी की उसमें मौत हो गई। और उसके बाद से ही जो घर के फैमिली मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो बताते हैं कि इस गुड़िया के अंदर ओकीकी की आत्मा बसती है। फिर कुछ सालों के बाद में ये जो फैमिली थी ये अपना घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए और इन्होंने ये जो गुड़िया थी इसे एक मंदिर को दान कर दिया। मंदिर में जो लोग आते हैं वो बताते हैं कि इस गुड़िया के बाल अपने आप ही बढ़ते जाते हैं। प्रत्यक्षदर्शी ये बताते हैं कि कई बार इस गुड़िया के बाल कटवाए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी ये वापस से अपने आप बिना किसी रीजन के बढ़ जाते हैं और फिर से हमें इसे कटवाना पड़ता है। अब लिस्ट में जो गुड़िया आती है उसका नाम है कटचा। ये जो डॉल है, ये जो गुड़िया है, ये श्रापित मानी जाती है और इसके नाम की अगर बात करें, इसका नाम जैसा कि मैंने बताया कटजा है, जो कि रूस में 1730 में रखा गया था। कहा जाता है कि एक लड़की गर्भवती थी, उसके जो ससुराल वाले थे वो चाहते थे कि लड़का पैदा हो, लेकिन लड़की पैदा हो गई, तो उसके ससुराल वालों ने उसे बेरहमी से मार डाला। जिसके बाद में इस लड़की की जो माँ थी उसने इस लड़की के शरीर को जलवा दिया और जलने के बाद जो राख बची, उस राख से और दूसरे मटेरियल और मिट्टी मिलाकर इस गुड़िया का निर्माण करवाया। तभी से कहा जाता है कि ये जो गुड़िया है ये हॉन्टेड है। इसकी जो परिवार वाले थे कई पीढ़ियों से इस गुड़िया की रक्षा करते आ रहे हैं।
और वो ये मानते हैं कि आज भी इसका श्राप बरकरार है। कुछ लोगों ने यानी कि उनके जो फैमिली मेंबर्स आने वाली पीढ़ियों के आए, उन्होंने इसे ईबे पर बेचने की भी तैयारी की, लेकिन ईबे ने भी इसको बेचने से इनकार कर दिया कि हम इसको नहीं बेच सकते हमारी वेबसाइट पर। अब लिस्ट में जो गुड़िया आती है उसका नाम है प्यूपा। प्यूपा जो गुड़िया है उसकी खासियत यह है कि इसे असली इंसान के बाल लगाकर बनाया गया है। प्यूपा की जो मालकिन है वो बताती है कि ये गुड़िया तब से मेरे साथ है जबकि मैं एक छोटी बच्ची हुआ करती थी। पूरी जिंदगी भर प्यूपा की मालकिन ने इस गुड़िया को संभाल कर रखा, लेकिन 2005 में उसकी मालकिन की मौत हो गई, जिसके बाद में जो परिवार वाले हैं वो बताते हैं कि हमने इस गुड़िया के अंदर अजीबोगरीब बदलाव नोटिस किए हैं। फैमिली मेंबर्स बताते हैं कि हमने इसको हमारे घर में एक कांच के शोकेस में रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही कोई इस गुड़िया के पास जाता था, यानी कि उस शोकेस के पास जाता था, तो ऐसा लगता था मानो उस ग्लास को कोई खटखटा रहा हो, जबकि वहां कोई नहीं होता था। फैमिली मेंबर्स बताते हैं कि हमें ऐसा लगता है मानो प्यूपा ग्लास को तोड़कर बाहर आना चाहती हो, लेकिन हम डर के मारे इसे बाहर नहीं निकालते। हम सोचते हैं कि क्या पता इसके अंदर क्या श्राप है, और अगर इसको हमने कांच से बाहर निकाल दिया तो कहीं वो हमारे परिवार को नष्ट ना कर दे। अब जो अगली गुड़िया लिस्ट में आती है उसका नाम है मर्सी। मर्सी डॉल की जो मालकिन है वो दरअसल एक खुद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, और उन्होंने इस डॉल को ईबे पर ऑनलाइन खरीदा था। जब से इस बंदी ने इस गुड़िया को खरीदा था तभी से वो बताती है कि मेरे घर में मुझे नेगेटिव एनर्जी फील होती है। शेरी बताती है कि एक दिन मेरे हॉल में इस गुड़िया को मैंने रखा था, वहां पर रेडियो बंद था, लेकिन अचानक से ही अपने आप बिना किसी रीजन के वो रेडियो बजना स्टार्ट हो गया। एक दूसरी घटना में वो बताती है कि इस गुड़िया को हमने बेड के ऊपर रखा हुआ था, लेकिन अपने आप ही हम देखते हैं कि ये गुड़िया हमें शेल्फ में से मिलती है, जबकि घर में हम 2 ही मेंबर रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। दोनों ने जब एक दूसरे से पूछा तो किसी ने उसको वहां से नहीं हटाया था। अब लिस्ट में जो डॉल आती है, जो गुड़िया आती है, उसका नाम है क्रिस्टीना। क्रिस्टीना के मालिक ने भी इसे ईबे से खरीदा था। वो बताते हैं कि इसके अंदर जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी गई है वो दरअसल इसकी आंखों में है। वो बताते हैं कि जब भी इस गुड़िया के फोटोज क्लिक किए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे फोटोज अगर आप एक बार में क्लिक करते हैं, तो इस गुड़िया की जो पोजीशन होती है वो अपने आप ही चेंज नजर आती है फोटोज के अंदर। कई बार इसको आंखें झपकाते हुए भी देखा गया है, और वो बताते हैं कि इसके बाल अक्सर उलझे हुए रहते हैं। हम रात को अगर इसके बाल सुलझाकर इसको जगह पर रखते हैं और सुबह फिर से निकालते हैं तो इसके बाल वापस उलझे हुए मिलते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहां पर हमने देखे कुछ ऐसी गुड़ियाएं जो कि श्रापित थी, हॉन्टेड थी, भूतिया थी। अगर आपके पास भी इसी टाइप की कोई गुड़िया हो, या फिर आपने किसी भी गुड़िया के साथ इस टाइप का कोई अनुभव किया हो, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।